साथियों नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर सहनी और आप देख रहे हैं अपने YouTube चैनल HR मैथमेटिक्स को। दोस्तों, यदि आप अपने YouTube चैनल HR मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ लाइक बटन को भी दबा दीजिए और आप अपने मित्रों में भी इस चैनल को शेयर कर दीजिए, जिससे कि आपके साथ साथ आपके मित्र भी हमारे द्वारा दिए गए कंटेंट का लाभ उठा सके। जैसे कि मित्रों, आप जानते हैं कि रेलवे और एसएससी के एग्जामिनेशन में आपका स्क्वायर का जो वेटेज होता है लगभग 1 नंबर का होता है। अगर इस 1 नंबर को आप पूर्ण करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ मैजिकल मोमेंट से इस क्वेश्चन को सोल्व करना सीखें। देखते हैं। प्यारे मित्रों, आप जानते हैं इस बात को अच्छी तरीके से कि अगर आपको कह दिया जाता है कि 1 का अगर स्क्वायर कर दिया जाए तो होता है 1, अगर 2 का स्क्वायर कर दिया जाए यानी कि 2 बार गुना कर दिया जाए तो हो जाता है 4, और 3 का जब स्क्वायर कर दिया जाए तो 3 का स्क्वायर होता है 9। इसी प्रकार से आप जो है यहाँ 9 तक आते हैं तो अगर 9 का स्क्वायर कर दिया जाए तो होता है 99 81। कहने का मतलब यह है मित्रों कि आप 1 डिजिट का तो स्क्वायर आसानी से कर लेते हैं, लेकिन 2 डिजिट और जब 3 डिजिट की जब बारी आती है तो आप वहाँ पे ढेर सारा समय लेने लगते हैं। तो इसी समय को बचाने के लिए, क्योंकि अगर एग्जाम को क्रैक करना है तो आपको टाइम मैनेजमेंट करना ही होगा, चाहे जैसे करिए। तो इसी के लिए हम आपके साथ लेकर आए हैं स्क्वायर का मैजिकल ट्रिक्स। तो देखिए कैसे इसको बनाएंगे। जैसे कि अगर 2 डिजिट का अगर कोई नंबर है, अगर उसको हमें स्क्वायर करना है तो कैसे करेंगे, देखिए। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। साथियों, आप याद रखेंगे इसको। जैसे आपको अगर कह दिया जाता है कि अगर 34 का स्क्वायर करिए तो आप साथियों कहोगे कि इसको सर 2 बार गुना करिए, या आपको अलग अलग अप्रोच का आप बहुत सारे नियम पढ़े होंगे, लेकिन आज सारे नियम को आप भूल जाइए और मेरे साथ देखिए एक मैजिकल मोमेंट के साथ आप मैथ को पढ़ेंगे। जैसे देखिए, तरीका याद रखिएगा कि पहले वाले का जो हम स्क्वायर करेंगे तो पहले वाला का स्क्वायर करेंगे, उसके बाद जब सेकेंड वाली आएगी तो दोनों को गुना करके डबल करेंगे। 2 डिजिट वाले के लिए पहले संख्या का स्क्वायर करेंगे, उसके बाद सेकेंड वाला जब आएगी साथियों तो वहां पे जो है गुना करके डबल करेंगे, फिर आपका सेकेंड डिजिट का स्क्वायर करके जो भी आपका हासिल होगा, कैरी होगा, उसको ऐड करेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। इसमें जो है 2 संख्या है, आपका पहला A है तो दूसरा आपका क्या है B है। अगर इसको हम स्क्वायर करेंगे, अलग अलग स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा साथियों, वो आपका होगा 16। तो 16 को हम लिख देंगे 6 और यहाँ से कैरी बचेगा साथियों 1। फिर से आपको क्या करना है, ये दोनों को जो है गुना करके डबल करना है। जब भी गुना करिएगा तो डबल करिएगा, जब भी गुना करिएगा तो डबल करिएगा। दोनों को गुना करेंगे तो 4 तिहाई 12, और जब डबल करेंगे तो वह होगा 4 तिहाई 12 का जो डबल होगा साथियों वह 24 होगा, और यहाँ से एक कैरी होगा तो 24 से क्या होगा 25, 25 का 5 तो कैरी बच गया साथियों 2। अब यहाँ से आपका 1 बच गया है 3, और 3 का जब फिर से स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर साथियों होगा 9, और आपका कैरी यहाँ से था कितना 2, तो 9 और 2 हो जाएगा 11 साथियों। पहला क्वेश्चन साथियों नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मान लेते हैं कि आपका दे दिया 36 का होल स्क्वायर और कहा इसको तुरंत बनाइए, तो कैसे करेंगे। सबसे पहले साथियों मैंने बताया है कि पहले संख्या का हम स्क्वायर करेंगे, तो पहले संख्या का स्क्वायर करेंगे साथियों तो यह हो जाएगा आपका 36, यानी कि 36 का 6 तो कैरी बच गया आपका कितना 3। अब यहाँ से हमने पहले बता दिया है कि दोनों संख्या को फिर से क्या करेंगे, इंटू करेंगे, गुना करें, उसको डबल कर देंगे। यह आपके क्या 6 तिहाई 18, और 18 को जब डबल करेंगे तो हो जाएगा
18 को डबल करेंगे तो 36, और अब यहाँ से कैरी आपका 3, तो 36 और 3 क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 39, और 39 का 9 लिख लिए तो कैरी बच गया फिर से क्या 3, और फिर से आपको लास्ट वाला का स्क्वायर करना ही है। तो आप 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, और 9 यहाँ से 9 आया और ऐड करेंगे आपका कैरी वाला 3, तो 9 और 3 हो जाएगा साथियों 12, तो आपका 1296 36 का स्क्वायर होता है कि नहीं। आप निकाल के देखिए अपने कैलकुलेटर से पहले ना निकाल लिए तो कहेगा मैजिकल मोमेंट। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और लेते हैं। मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं पहले 2 डिजिट वाला पूरा क्वेश्चन को। जैसे 42 का स्क्वायर साथियों कह दिया आपसे, तो कहिएगा कि यहाँ पे 2 का स्क्वायर करिए तो यहाँ पे 4, इसमें तो कैरी नहीं है। फिर से हमने बताया है कि पहला संख्या का स्क्वायर करने के बाद दूसरी संख्या को दोनों को क्या कर देना है, गुना कर देना है। तो गुना करेंगे तो 4 दूना 8, और जब भी गुना करिएगा साथियों तो उसको डबल करना है। 4 दूना 8, डबल करेंगे तो 8 का डबल हो जाएगा 16, और कैरी नहीं है तो 16 का 6, और यहाँ से कैरी आपका हो जाएगा 1, और फिर से आपका लास्ट वाला का तो स्क्वायर करना ही था। तो आप 4 का जब स्क्वायर करिएगा तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, और एक कैरी आपका हो जाएगा 17। तो साथियों यहाँ से देखिए कि आपका 42 का जो स्क्वायर होता है 17 से 64 होता है कि नहीं। अपने मोबाइल से कैलकुलेटर निकालिए और आप टेस्ट करिए कि आप मोबाइल से पहले निकाल पा रहे हैं कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। आपका क्वेश्चन है, मान लेते हैं कि आपका 55 का स्क्वायर करने के लिए दिया जाए साथियों, तो आप कहोगे कि पहला के नियम के अनुसार बताए थे कि 5 का जब स्क्वायर करेंगे तो आपका हो जाएगा 25, और 25 को लिखेंगे 5, तो कैरी बच गया साथियों, वह बच गया 2। फिर से हमने बताया था कि पहला जब खत्म हो जाएगा तो दोनों को गुना करके डबल, जब भी गुना करिएगा तो उसको आप डबल करिएगा। तो यहाँ पे दोनों को गुना करेंगे तो 5 25, और 25 को जब डबल करेंगे 5 25, और 25 को जब डबल करेंगे तो वह हो जाएगा 50 साथियों, और यहाँ से कैरी 2 है तो 50 और 2 क्या होगा 52, तो 52 के 2, और आपका कैरी हासिल हो गया कितना 5। फिर से साथियों लास्ट वाला का आपको क्या करना है, स्क्वायर तो करना ही है। तो आप यहाँ से जब 5 का स्क्वायर करिएगा साथियों का 5 25, और यहाँ से जब कैरी आएगा 5, तो लास्ट में आप जानते हैं कि पूरा का पूरा लिख दिया जाता है। तो यहाँ से 25 और 5 हो जाएगा 30। तो साथियों आप देख लीजिए कि 55 का जो स्क्वायर होता है वह 325 होता है कि नहीं होता है। साथियों पहले क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए, बनाइए, उसके बाद देखिए कि आपका स्पीड ऑटोमेटिक ही बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मान लेते हैं साथियों कि आपका 63 का स्क्वायर करने के लिए दे दिया जाए, कितना सेकंड लगेगा। देखिए 2 सेकंड लगेगा हवा। 3 का स्क्वायर करेंगे साथियों, यहाँ पे हो जाएगा 3 तिहाई 9, और फिर से हमने बताया था कि दोनों संख्या को गुना करके डबल, तो 6 तेरी 18, और 18 का जब डबल करेंगे तो होगा 36, और यहाँ से तो कैरी है ही नहीं, तो 36 का लिखेंगे 6, और यहाँ पे कैरी बच गया 3, और लास्ट वाला का हमने बताया था कि फिर से स्क्वायर करना है। तो 6 का जब स्क्वायर करेंगे तो 36 होगा साथियों, और यहाँ से आपका कैरी 3 जुड़ जाएगा, तो 36 और 3 कितना हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा 39। तो आप देख लीजिए साथियों कि आपका 63 का जो स्क्वायर है 39 69 है या नहीं है। तो आपका 2 डिजिट का स्क्वायर करने के लिए जो है आप आसानी से इस मैजिकल ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पहले अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को पॉज करिए, फिर से देखिए, उसके बाद फिर से बनाइए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मान लेते हैं साथियों कि अगर आपको 73 का स्क्वायर करने के लिए दे दिया जाए, यहाँ से करिएगा। फिर से वही रूल है कि पहले संख्या का स्क्वायर, उसके बाद दोनों संख्या का गुना करके डबल, और फिर से दूसरे संख्या का हम क्या करेंगे स्क्वायर, और जो भी आपका कैरी होगा उसमें जोड़ देंगे। जैसे कि देखिए इस क्वेश्चन में तो जब 3 का स्क्वायर करेंगे तो होगा 9, यहाँ पे लिख देंगे 9, और 9 में कोई कैरी नहीं है,
उसके बाद हमने दूसरा तरीका बताया कि आपको दोनों को इंटू करके गुना करके डबल करना है। जब दोनों को गुना करेंगे हम तो दोनों को जब गुना करेंगे तो यह होगा 7 या 21 और 21 को जब डबल करेंगे साथियों तो वो होगा क्या 42 और 42 का हो जाएगा 2 और कैरी बच गया साथियों इसमें 4 और यहाँ फिर से लास्ट वाले का स्क्वायर करना ही है तो 7 का जब स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 7 7 के 49 और 49 यहाँ से फिर से कैरी 4 जुटेगा तो 49 और 4 आपका हो जाएगा 53 तो आपका ए रहा आंसर। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, हमने कोशिश किया। फिर से आप अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है फिर से वीडियो पॉज करिए, फिर से देखिए, आपको समझ में आएगी। देखते हैं नेक्स्ट 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं साथियों। 82 का स्क्वायर ले लेते हैं। तो सबसे पहले 2 का जब स्क्वायर करेंगे तो आपका हो जाएगा कितना 4 में कोई कैरी नहीं है तो इसको छोड़ देंगे। उसके बाद फिर से दोनों संख्या को हम क्या करते हैं गुना, तो 8 दूना 16 और जब भी गुना करिएगा तो वह होगा गुना करके डबल करना है तो आपका 8 दूना 16 और 16 को जब डबल करेंगे तो होगा 32 तो 32 के लिख देंगे 2 कैरी मेरा बच गया क्या 3 और लास्ट वाले का फिर से स्क्वायर करना ही है तो 8 का स्क्वायर फिर से करेंगे तो होगा 64 और कैरी यहाँ पे दिख रहा है 3 तो 64 और 3 क्या होगा साथियों वो होगा 67। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और फिर से देखते हैं, आपको समझाने का कोशिश करते हैं। फिर से मान लीजिए कि आपको दे दिया 74 का होल स्क्वायर करने के लिए तो आप कैसे करेंगे, फिर से कहिएगा कि सरकार 4 का स्क्वायर जो हो जाएगा वह 4 का स्क्वायर हो जाएगा वह 16, 4 चौका 16 और आप यहाँ से 16 को लिख सकते हैं 6 और कैरी बच गया सर जी वह बच गया 1। फिर से आपको हमने बताया था कि दोनों को गुना करके इंटू, तो दोनों को जब गुना करके करेंगे तो यह हो जाएगा आपका 7 चौका 28 और 28 को जब डबल करिएगा तो होगा 56 और यहाँ पे एक दिख रहा है कैरी तो कैरी जुड़ जाएगा तो आपका होगा 57 तो 57 का हो जाएगा 7 और कैरी आपका बच जाएगा 5 साथियों और लास्ट वाला का फिर से जब स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 और कैरी यहाँ से 5 जुटेगा तो 49 और 5 जो हो जाएगा वो आपका 54 तो आपका आंसर निकल गया 5476। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन लेते हैं 2 डिजिट वाले क्वेश्चन के लिए। जैसे कि अगर आपसे कह दिया जाए कि चलिए 46 का होल स्क्वायर करके दिखाइए तो आप कहिएगा साथियों यह 6 का स्क्वायर जो है वो होता है 36 तो 36 का हम लिखेंगे 6 तो कैरी बच गया कितना 3, यहाँ पे कैरी को लिख देंगे ऊपर में। उसके बाद दोनों को क्या करेंगे इंटू करके डबल, दोनों को क्या करेंगे इंटू करके डबल तो 4 छक्का 24 और 24 का जो डबल हो जाएगा वह हो जाएगा साथियों 48 में अगर 3 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 51 का 1 और कैरी बच गया 5। अब लास्ट वाला का स्क्वायर करते हैं तो 4 का स्क्वायर हो जाता है 16 और कैरी यहाँ से 5 है तो 16 और 5 जो हो जाएगा साथियों वो 21 हो गया। हमें उम्मीद है साथियों कि आपको समझ में आया होगा। तो 2 डिजिट वाले कोई भी आपका नंबर होगा उसको आप आसानी से इस मेथड का प्रयोग करके बना सकते हैं। साथियों अगर रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो स्क्वायर एक क्वेश्चन आपको आना ही है, या तो 2 डिजिट है या तो 3 डिजिट। हम तब तक के लिए इस वीडियो को आप देखिए समझिए और इसको खुद से अगर 20 क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लिए साथियों तो आपको स्क्वायर में कभी भी झंझट नहीं होने वाली है।